उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। उसके पास गांव के किनारे एक बड़ा सा खेत था जो बहुत उपजाऊ माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके खेत में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। शुरुआत में तो रामलाल ने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, पर जब चीजें एक के बाद एक होने लगी तो वह डर गया। कभी रात को खेत से जंजीरों की झंझनाहट सुनाई देती, तो कभी बीच खेत में बिना हवा के पौधे अपने आप झूमने लगते। एक रात उसने देखा कि उसके खेत के बीच में कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है। पहले तो उसने सोचा कोई आदमी होगा, पर जब उसने कौन है वहां चिल्लाया तो वह आकृति धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। अगले दिन उसने गांव के लोगों को बताया, पर सबने मजाक उड़ाया। अरे रामलाल, तू ज्यादा काम करता है, इसलिए तेरा दिमाग चल गया है। सब हंसने लगे। लेकिन जब कुछ ही दिनों बाद उसके खेत की फसल अचानक सूखने लगी तो लोगों को भी शक होने लगा। रामलाल बहुत परेशान हो गया। वह हर रात दीपक लेकर खेत की रखवाली करने लगा। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी, अचानक उसे फिर वही जंजीरों की आवाज सुनाई दी। वह कांपते हुए आगे बढ़ा और देखा कि खेत के बीच में एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। कौन कौन हो तुम? रामलाल ने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने भारी आवाज में कहा, मैं इस जमीन का असली मालिक हूं। कई साल पहले गांव वालों ने मुझे धोखा देकर मार दिया था और मेरी लाश इसी खेत में दफना दी गई थी। अब यह खेत मुझे वापस चाहिए। रामलाल घबरा गया। पर यह खेत तो मैंने खरीदा है, मैं तो बस मेहनत से